फिजिक्स का आजकल बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ते हैं। ओके। और उनको लगता है फॉर्मूला से हो जाएगा। तो इसलिए भाई हमेशा याद रखना, रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिवीजन नहीं किया आप खत्म। टेस्ट देते रहो। ओके। जितने टेस्ट दोगे ना उतने टॉपिक रिवाइज होते जाएंगे। आपने कुछ आधा सुना है, आपने और किसी को बोला है तो उसमें से 25% ही सुना है, अगले वाला ने 5% ही सुना है, तो लास्ट तक जाते समय वो सब गलत बताता है। अलग नजरिए से देखते, एक बार फिजिक्स पता हो जाए ना तो हर चीज में हमें फिजिक्स वो अपने आप विजुअलाइज हो जाता है कि हाँ यहाँ पे फिजिक्स लग रही होगी। कि फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होना चाहिए। जो लास्ट डे में पढ़ाई कर रहे वही फर्स्ट डे से अगर स्टार्ट करोगे तो ही आपका ये सक्सेस अचीव कर सकते हो। समझो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपका बन गया वो, मतलब हार्डेस्ट से हार्डेस्ट, जब आप प्रैक्टिस करते हो बन गया तो अलग फीलिंग रहती है। ओ इट्स पॉसिबल। तो इसके लिए मेहनत के बिना कुछ होने वाला नहीं। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। आपको पता ही है कि जो बच्चे फिजिक्स में टॉप किया था, इस साल पेपर बहुत टफ था, बहुत सारे बच्चे चिल्ला रहे थे, कमेंट भी देख सकते हो आप। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर फिजिक्स का पेपर टफ भी हो, लेकिन क्या हम लोग उस लेवल पे जाके अगर प्रैक्टिस करें, उस लेवल पे जाके वो मेहनत करें, उस लेवल पे जाके हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करें तो 100% सक्सेस आपके मुट्ठी में हो सकता है। बट उसके लिए रात दिन मेहनत करना पड़ती है। मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा दे सके। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। और ऐसे ही शख्स को मैंने यहाँ पे आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है, जिन बच्चों ने रातों के साथ लड़ा है, रात दिन मेहनत की है, उन्हीं का रिजल्ट आता है। और ऐसे शख्स को मैंने जानबूझकर इनवाइट किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि 2026 में ये दौर ना दोबारा आए। पेपर कैसा भी हो, हम लोग टफ रहे हो या इजी हो या एवरेज लेवल पे हो, लेकिन उस लेवल पे जाके प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो ऐसे ही शख्स को मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है। आज मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे इस पीजीएमएन टीम की तरफ से कृष्णा आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको फिजिक्स में 92 नंबर आए, इसके लिए कांग्रेचुलेशन। और भी हम लोग चाहते हैं सीईटी में ऐसे ही रिजल्ट आके दोबारा हम लोग आपको पॉडकास्ट के लिए यहाँ पे इन्वाइट करना चाहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि हर बच्चे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करना है आज। और आपने 92 लाया है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले बैच में 98, 96, 95 के ऊपर नंबर आना चाहिए। और इसीलिए ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि सभी बच्चों का जो भी ड्रीम को कंप्लीट करना है, आपका रोड मैप बताना है बच्चों को, ताकि सभी बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ यार मैं भी। लेकिन एक बात होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, महारिविजन वन शॉट वीडियो देख के उनको लगता है कि मैं रातों रात बस 90 ला लूं। तो ऐसा तो होता नहीं। तो पॉसिबल है, बट अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हो, भले 11th बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि महाराष्ट्र में एक कहावत है 11th इज अ रेस्ट ईयर। लेकिन ऐसा ठीक है, हो गया, होगी गलती, बट उसको सुधारने का मौका है। 12th में आ गए हो तो अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो। और आज के सेशंस में कृष्णा आप लोगों को बहुत सारे मोटिवेशन बातें करेंगे, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो पहले सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आपके खुद के बताना है, आपको फिजिक्स में कितने आ गए सब कुछ बताना है थोड़ा। हेलो गाइस, सो माय नेम इज कृष्णा और मैं क्लास 12th में प्योर ऑनलाइन सर से ही पढ़ा हूँ। मतलब आप ऑफलाइन नहीं थे? नहीं, ऑफलाइन नहीं था सर। मैं एक भी क्लास नहीं थी? नहीं, ऑफलाइन ना कॉलेज? नहीं, कॉलेज में ओनली ऑनलाइन। और ऑनलाइन पढ़ते हुए आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता? क्योंकि आजकल तो बच्चे तो बहुत सारे ऐसे हुए कि भाई रील का जमाना आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। सर मतलब डिस्ट्रैक्शन मतलब वो हमारे ऊपर है किस टाइम हम क्या करते हैं। मतलब पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई, और मतलब ऐसे नहीं कोई, मैं भी नहीं इंस्टाग्राम मैं भी देखता था, मतलब लिमिट में, मतलब कोई मतलब आधा घंटा 45 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। और पढ़ाई के वो कंट्रोल कहाँ से आपको मिला कि बस इतने रील्स हो गया, आधा घंटा हो गया और इसको खत्म करना है? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? वो मोटिवेशन रहता है अंदर से। कोई कहाँ से मोटिवेशन मिला? कौन आपका मोटिवेशन? सर क्लास में आप भी मोटिवेट करते थे। ओके। दिनेश सर भी मोटिवेट करते थे, सोइन सर भी, मतलब ऐसे मतलब पॉजिटिव एनर्जी रहती थी कि जो काम है वो पूरा करने के अलावा उठना ही नहीं काम से। बस आपके मालूमात के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अपना पब्लिकेशन है और उसका नाम रखा है एकलव्य पब्लिकेशन। और एकलव्य शायद आपको पता होगा। हाँ, पता ही है। तो किसने पढ़ाया था उनको? द्रोणाचार्य ने। क्या द्रोणाचार्य ने खुद आके पढ़ाया था क्या? नहीं, तो इसी के कारण हमने भी अपने पब्लिकेशन का नाम रखा है एकलव्य पब्लिकेशंस। तो वही दौर है
मतलब अगर आपने ठान लिया ना, जैसे अभी कृष्णा बोल रहा है कि सर मैंने ठान लिया था कि मुझे कोई भी हालत में जो इंस्टाग्राम हो, चैटिंग हो, जो भी व्हाट्सएप पे चलती है, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे कंट्रोल नहीं करते। 100 में से मैं बोलता हूँ एक बच्चा कंट्रोल कर रहा है, और इसीलिए वो पॉडकास्ट में आ रहा है भाई। हाँ राइट है ना? हाँ राइट है। यस। तो कुछ बच्चे के सवाल है, उस सवाल का जवाब आपको देना है। बहुत सारे जवाब है, आपको अभी बहुत सारा इंटरेक्शन भी करना है और बच्चों को मोटिवेट भी करना है। सबसे पहले, क्या आपने कभी महसूस किया कि फिजिक्स आप सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि आपकी सोच का हिस्सा बन चुका? क्योंकि आपने बोला कि सर मुझे फिजिक्स, आपको पहला ही सवाल है कि इजी जाता है कि नहीं? लेकिन सर मतलब आपको बोलो तो मुझे मतलब तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स ज्यादा इजी जाता है। अच्छा, हाँ 11 से। अच्छा, मतलब उसमें लेकिन जैसे कि एक सराउंडिंग में आजकल अफवाह बहुत चल रही है। अफवाह क्या मालूम है? हाँ कि फिजिक्स इज अ हार्ड सब्जेक्ट, टफ सब्जेक्ट है। मुझे तो कुछ पेरेंट्स होते जिनको क्लास मतलब 5वीं क्लास तक भी नहीं पढ़े पेरेंट्स, और मुझे बोलते हैं मुकेश सर कोण सा सब्जेक्ट पढ़ा? मैं बोला फिजिक्स। हाँ, आमची मुलगी सांगते खूपच कठिन सब्जेक्ट है। तो उनको तो कोई लेना देना नहीं पेरेंट्स को। हाँ। अब वो भी बोल रहे कि टफ सब्जेक्ट है, तो शायद बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते वो माँ बाप को बोलते होंगे। राइट है। हाँ। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि फिजिक्स सही में टफ है या कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट है? आपको क्या लगता है सर? मतलब फिजिक्स का आजकल बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ते। ओके। और उनको लगता है फॉर्मूला से हो जाएगा। ओके। पर रियलिटी में देखो तो फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, पर उसके साथ वो विजुअलाइजेशन, वो इमेजिनेशन, मतलब हमें नहीं क्या, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको पहले तो 2 बार पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसको विजुअलाइज करके इमेजिन करना चाहिए कि मतलब क्वेश्चन में दिया क्या गया है। उसके बाद में हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। करेक्ट है। नहीं तो आजकल बच्चे कहते फॉर्मूला बुक से फॉर्मूला पढ़ लेते, डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद जाते। डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूदने वाले तो फिर उनको फिजिक्स मुझे जमता ही नहीं है। जब तक आज फिजिक्स को फील नहीं करोगे ना, तब तक वो आएगा ही नहीं आपको। यस, करेक्ट है आपका कि फिजिक्स जब तक आपके मन में सवार ना हो जाए या आपके दिमाग पे सवार होना चाहिए, आपको रात दिन सोचना पड़ेगा उसके बारे में। जैसे मैं इस रूम में देख रहा हूं तो मुझे हजारों एग्जांपल फिजिक्स के दिख रहे। क्यों? क्योंकि मेरी वो विजन है। वो विजन पैदा करना बहुत जरूरी है। अगर जिस बच्चे ने विजन पैदा किया तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं इनको कोई नहीं रोक पाएगा उनके अच्छे नंबर लाने से। अगला सवाल आपके लिए सवाल है, क्या आपको कभी महसूस किया कि फिजिक्स आप सिर्फ एक विषय नहीं, कि जैसे बोला कि सर फिजिक्स मुझे इजी जाता है, 11 से जाता है, बहुत अच्छी बात है, तो इसीलिए सवाल है आपका, और आपकी सोच का एक हिस्सा बन चुका है क्या? मतलब सर फिजिक्स, अभी मैंने आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी समझो कि हमारे पेपर को, सीईटी के पेपर को 1-1.5 महीना हो गया। यस। तो तब से तो मुझे अब तक, मैं सच में बोलूं तो ऐसे फिजिक्स नहीं पढ़ रहा तो कुछ अलग लग रहा है, मतलब कुछ ऐसे लाइफ में इनकम्प्लीट लग रहा है। तो क्योंकि वो डेली रूटीन हो गया था एक साल से। अच्छा। कि डेली फिजिक्स पढ़ना, फिर उसको विजुअलाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, वो तो मेरा डेली रूटीन बन गया था। क्योंकि एक बार आपको आदत लग जाए ना उसकी, तो फिर मजा आता है। समझो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपका बन गया वो, मतलब हार्डेस्ट से हार्डेस्ट, जब आप प्रैक्टिस करते हो बन गया तो अलग फीलिंग रहती है एक। उसमें ऐसा लगता है कि भैया और करूं, तो वो ऐसे लत लग जाती है। अच्छा, मतलब ये है कि जैसे कि हम रेटिंग में खाना खाते हैं। हाँ। और आज खाना नहीं खाया तो भूख लगती है। हाँ। वैसे आपको भी लगती है। मतलब इसके कॉन्सेप्ट आज क्लियर नहीं किया भाई मैंने, कुछ तो भूल गया हूँ मेरे डेली लाइफ की रूटीन में। हाँ, ऐसे मतलब रोज लगता है कि कल ऐसा सवाल हो तो आज ऐसा कोई तो हो पाएगा क्या, इस कंसेप्ट का हो पाएगा क्या। अगर कोई हुआ भी नहीं तो डिमोटिवेट नहीं होने का, तो उस पे वीडियो देखने के, जैसे आप मतलब आपका हमारे ऐप में बराबर है कि किस कंसेप्ट में पूरा सेपरेट किया है कि इसका मतलब इस कंसेप्ट का क्वेश्चन यहाँ पे पूरा मतलब डीपीपीज वो सारा सॉल्यूशन वगैरह, तो उसमें मतलब देखने का उस नहीं हुआ ना, वीडियो सॉल्यूशन देखने की। वीडियो सॉल्यूशन भी आपने अभी वो लास्ट सीईटी के टाइम पे वो सॉल्यूशन पीजीएमएन सॉल्यूशन करके, उसका भी बहुत फायदा हुआ। क्योंकि चैनल निकाला पीजीएमएन सॉल्यूशन बोल के, उसमें हम लोग ने क्या हर चैप्टर के जो क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन डाले, जिसको जो देखना है सर्च में देख सकते हैं। तो उसका बहुत फायदा हुआ। ओके। मतलब जो हमें चाहिए वो मिल जाता है 1 सेकंड में। यस। फिजिक्स का कौन सा टॉपिक आपकी सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? वो तो मतलब पहला ही चैप्टर है, रोटेशनल डायनामिक्स। मतलब बच्चे क्या करते हैं, उस चैप्टर को लेके पूरी फिजिक्स जज कर दे। यस। मतलब फर्स्ट चैप्टर ही ऐसा है तो उनको लगता है बाकी फिजिक्स कैसी होगी, पर वैसा नहीं है। जब आप समझोगे ना अंदर से उस चैप्टर को, मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर करोगे ना, जब इमेजिनेशन बिल्ड करोगे ना, यस, वो एक्सिस कहां से जा रहा है, परपेंडिकुलर है, टेंजेंशियल टू एक्सिस है ना, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, मतलब वो पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। एक अपनी जो सोच है वो सोच की पावर बहुत तगड़ी होनी चाहिए, तो आप उसको क्लियर कर पाओगे। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर रहे हो
कि रिंग, ये रिंग में से सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, या डायमीटर है, ऑन द डायमीटर है, या परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, या टेंजेंशियल टू इट्स प्लेन है, तो आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाओगे। करेक्ट है ना? तो वो बहुत ही अच्छा बोला कि अपनी सोच कहाँ तक पहुंचती तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। अगला सवाल है आपके लिए, कौन सा ऐसा फिजिक्स का सवाल था जिसे हल करके आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था? जो वो हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में जो बैंकिंग वाला रोड था। ओके। तो मतलब वो तो पहले मतलब फिजिक्स 10 तक तो मतलब इतना कुछ मालूम नहीं था कि वो कैसे होता है बैंक रोड, कैसे गाड़ियां मतलब एक्सीडेंट कम होते, कैसे इंजीनियर काम करते। पर जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें जो रियलिटी पता चली पीछे की, कि मतलब उसके पीछे पूरा फिजिक्स है क्या, तब मतलब ऐसे अंदर से फील हुआ कि हाँ भाई ये फिजिक्स है, इससे हमें मतलब हमारे डेली लाइफ के भी क्वेश्चन बोल रहे हैं सॉल्व हो सकते। ओके। और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हाँ, हुआ? कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हुआ ही। बहुत बढ़िया। मतलब डेली लाइफ में जैसे पे मैं भी रोड पे जाता हूँ, जब टर्न आता है तो मुझे भी लगता है एंगल बंकिंग कितना खतरनाक यार, यहाँ पे स्लोप कितना सेंटीमीटर फोर्स लगता होगा, मुझे भी फील होता है। चलो अगला सवाल है आपके लिए, ऐसा कौन सा टॉपिक है था जो बार बार गलत होता था लेकिन अंत में आपने उसे समझ ले लिया? जो सर टॉपिक मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। उस पे मतलब फर्स्ट थोड़ा थोड़ा इजी है चैप्टर, पर बाद में वो कैपेसिटेंस का जो प्रॉब्लम था मतलब वो मुझे हार्ड जाता था। पर जब आपने मतलब वो एकदम विजुअलाइज करके इजी टॉपिक में बताया ना, जो एडवांस के बैच में या शौर्य के बैच में, तो उससे फिर वो होने लगे क्वेश्चन, तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता। तो तब ऐसा पता चला कि हाँ करने से होता है। तो मतलब आपने मतलब इतना डीपली वो बताया था ना। यस, सीरीज पैरेलल कैपेसिटर का, वो हाँ, तो वो थोड़ा उसमें मैंने थोड़ा सा टेक्निक भी बताई थी कि उसको याद कैसे करें, कि रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल, तो कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल का, इंडक्टर का सीरीज एंड पैरेलल, और भी मैंने स्प्रिंग का भी बताया था। तीन चारों चीजों को कंपेयर करके मैंने रिलेशन दिखाया कि भाई किसके फार्मूले किसके अपोजिट है ना, तो उससे भी बहुत बड़ा फायदा। यस। आपके अनुसार फिजिक्स की असली समझ प्रैक्टिकल में आती है या थ्योरी में आती है? रियल तो प्रैक्टिकल में ही आती है। मतलब जब तक हम आगे मतलब आप अपने आगे देखते नहीं है वो प्रैक्टिकल होते हो, तब तक वो फील कैसे आएंगे उसकी? यस, हाँ, इमेजिन कर सकते हैं पर एक हद तक कर सकते ना। करेक्ट है। मतलब प्रैक्टिकल किया तो वो हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा असर करता है, और वो चीज थोड़े से समझने के बाद वो एक होता है ना कि भाई अब मुझे कभी जिंदगी में मैं वो चीज नहीं भूलूंगा। और आप सर डायग्राम के द्वारा हमें वो फील करवाते थे। और दूसरे आप वो मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स भी लाते थे। जब हमारे वो इलेक्ट्रिसिटी, वो मैग्नेटिक इफेक्ट, उसके वो चैप्टर चल रहे थे तो आप इंस्ट्रूमेंट लाते थे, तो फिर वो समझ में आता था कि कैसे, क्योंकि वो पढ़ाते समय कैसे रहता है, जैसे रेहोस्टेट बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चों को ये रजिस्टर बॉक्स ही पता नहीं है, मीटर कैसा है, वोल्ट मीटर आजकल प्रैक्टिकल नहीं हो रहे। कॉलेज में प्रॉब्लम है कि ज्यादा कॉलेज में जाते नहीं थे बच्चे। मतलब मैं भी कॉलेज में नहीं जाता था, तो मतलब प्योर ऑनलाइन ही था, तो मुझे तो पता नहीं चल पाता था ना। मतलब आपने दिखाया किस चीज को क्या बोलते हैं, मतलब तो वो प्रैक्टिकल दिखाने से उससे कॉन्फिडेंस दिखने से फिर वो इंटरेस्ट बढ़ता है ना सब्जेक्ट में। करेक्ट है। मतलब वो करना चाहिए ऐसा लग रहा है, इसके अगले वाले बैच में तो और करना पड़ेगा। हमारे ऊपर आपने जिम्मेदारी डाल दी। अगला सवाल है आपके लिए, क्या आपने कभी घर पर कोई छोटा फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करके देखा है क्या, ऐसे कुछ? हाँ, मतलब ऑप्टिक्स में वो अपना यहाँ जो लेंस था, लेंस से हम सनलाइट जो पेज पे गिराते थे, फिर उसमें वो टेम्परेचर होता था, फिर वो बर्न होता था, मतलब ऐसे किए छोटे मोटे। अच्छा, थोड़े सा खिलौने के साथ खेले, एक्साइटमेंट। ओके, वो वाले। अब क्या आप डायग्राम बनाकर कॉन्सेप्ट समझते थे, या दिमाग में कोई डायग्राम इमेजिन करते थे ऐसे और वैसे ही सॉल्व करते थे, या प्रैक्टिस करते थे डायग्राम निकाल के कोई डेरिवेशन सॉल्व करना है? तो आपका क्या मेथड्स था एक्चुअल में? सर मेरा ये मानना है कि मतलब डायग्राम बनाएंगे नहीं तो क्वेश्चन मतलब इजी जाएगा ही नहीं, क्योंकि इमेजिन करके हम मार्क थोड़े कर सकते कि ये कितने इसकी वैल्यू है, ये कहाँ से mg आ रहा है, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया वो इमेजिन पूरा हो ही नहीं सकता जब तक आप मतलब डायग्राम बना देते ना, तो उसे पूरा विजुअलाइज होता था कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। जैसे हम डायग्राम बना के पूरा वो आगे हमें दिखता है कि यहाँ से यही हो रहा है, तो यहाँ से कौन बैलेंस कर रहा है। हाँ, बैलेंस कर रहा है पूरा, मतलब कर रोड है तो mg को बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स से सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है। तो वो जब तक डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तब तक वो फील नहीं आती है, तब तक आपका डेरिवेशन नहीं बन पाता है, तब तक आप उसको गहरे तरीके से नहीं जा सकते हैं, तब तक आपका डेरिवेशन के इक्वेशन 1 by 1 नहीं लिख पाते हो। तो ये सब जो सोच है वही डेवलप हो जाएगी जब तक आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से डायग्राम को समझ नहीं पाओगे कॉन्सेप्ट वाइज। करेक्ट है? हाँ सर, वही। एक अगला सवाल है, बड़े डेरिवेशन को याद रखने के लिए आप क्या खास टिप्स
बच्चों को देना चाहते हो क्या, जो कि आपने यूज की हुई? सर टिप्स मतलब मुझे एक जो मैं बताना चाहूंगा वो जो हेल्पफुल हुआ, मतलब आपने जो शॉर्टकट्स बताए थे ना, ओके तो मतलब वो एनालॉजी बताया था, मतलब रोटेशन और जो काइनेटिक है। हाफ एम यू स्क्वायर, एम के जगह पे आई इस्तेमाल, वी के जगह पे ओमेगा, तो हाफ एम यू स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, और रोटेशन में है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो अभी फार्मूला बना दिया अपन ने। प्रॉब्लम ऐसा होता है सर कि वो दोनों हमें पहले अलग लगता है, जब हम रिलेट करते हैं दोनों को एनालॉजी, वो तो फिर वो एकदम सेम ही लगता है, मतलब ज्यादा कुछ उसमें प्रॉब्लम आता नहीं। ऐसे डायरेक्ट पढ़ने जाते बच्चे तो उनको प्रॉब्लम आता है। यस तो बच्चों वही बोलना चाहता हूँ, मैंने हर चीज का एक डेरिवेशन में शॉर्टकट ट्रिक्स बना के रखी, यूट्यूब पे भी करके रखा है, ऐप पे भी है, लेकिन बताना चाहता हूँ कि जब तक देखो बहुत सारे ऐसे डेरिवेशंस है कि उसमें शॉर्टकट्स होते हैं। बच्चों को क्या लगता है 1-1.5 पेज है, भगवान कैसे करे, उसको घबरा जाता है एकदम, उनको तो बहुत इतना प्रेशर आता है, उस प्रेशर के मारे करते ही नहीं और फिजिक्स से दूर भागते, फिर फिजिक्स हो जाता है टफ सब्जेक्ट। फिर भाई वही बच्चे है ना ऐसे बिल्कुल बैंड लगा के गांव में जैसे ढिंडोरी लगाते वैसे लगाते हैं, फिजिक्स इज द हार्ड सब्जेक्ट, फिजिक्स में सबसे। भाई तुमने करके देखा है क्या? तुमने कभी शॉर्टकट देखे है क्या? क्या तुमने प्रैक्टिस की है क्या? क्या उस लेवल पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है क्या? ट्राई नहीं करते हुए बस होता है ना, जैसे कि मैं आपको कुछ बोलूं आपको, तो आपने कुछ आधा सुना है, आपने और किसी को बोला है तो उसमें से 25% ही सुना है, अगले वाला ने 5% सुना है, तो लास्ट तक जाते समय वो सब गलत बताता है। है ना? तो वैसे फिजिक्स के बारे में भाई अफवाह हो गई है। हाँ तो सर मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि जब मतलब बोर्ड्स के एग्जाम थे उसके पहले आपने मैराथन्स ली थी। यस जो आपने और सत्यम सर ने, मतलब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, मतलब साल भर पढ़ा नहीं, सिर्फ मैराथन को जज करके बोल दिया कि हमसे मतलब आपने जो पढ़ा वो आया नहीं। पर जो बच्चे साल भर से पढ़ रहे हैं ना, उनको पता है वो कितने वैल्यूएबल थे, क्योंकि वो जो एक क्विक रिवीजन टाइप था, मतलब ऐसे नहीं था आपको 0 से पढ़ेंगे, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब 8-10 घंटे के सेक्शन में, मतलब जो साल भर से पढ़ रहे वो 8-10 घंटे में पढ़ ही नहीं सकते। आपने कब स्टडीज चालू की थी 12 की? मैंने 12 की स्टडी मतलब जुलाई अगस्त। ओके हाँ मैंने मतलब बैच ली थी जुलाई में। ओके और फिर तब से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। तब से स्टार्ट किया? हाँ तब से तो मैं आपको आपने जो बोला है उसका थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ बच्चों को, कि अभी जैसे कृष्णा का कहना है कि भाई आपको अगर पढ़ना है तो अभी से स्टार्ट करो, नहीं तो कल करेंगे परसों करेंगे, देखते हैं भाई अभी तो बस मतलब होता है ना अपने फेस्टिवल है महाराष्ट्र के बहुत सारे पंचमी आली, पोळा आला, नंतर काहीतरी आलं, नंतर महालक्ष्मी आला, गणपती आला, दिवाळी येते, दसरा झाला की दिवाळी, तो वो जो फेस्टिवल है ना भाई ऐसे करते 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 बाद में इतना प्रेशर आता है कि कुछ बैलेंस ही नहीं कर पाते। तो मैं आपको दोबारा सजेशन देना चाहता हूं कि फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होना चाहिए। जो लास्ट डे में पढ़ाई कर रहे वही फर्स्ट डे से अगर स्टार्ट करोगे तो ही आपका ये सक्सेस अचीव कर सकते हो। आपका सक्सेस नॉक कर रहा है दरवाजा, आपको दरवाजा खोलने की हिम्मत रखना पड़ेगी, दरवाजा खोलने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। आप बोलेंगे नहीं मैं सो गया हूं, मैं नहीं उठने वाला, मैं बहुत आलसी हूं, तो भाई तुम्हारे नंबर भी आलसी जैसे ही आपको मिलने वाले हैं। दूसरी बात इन्होंने अभी बोला कि स्टार्टिंग से करना चाहिए, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। हाँ सर वही रेगुलर लेक्चर करना, रेगुलर प्रैक्टिस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, उनको क्या लगता है कि बस पेपर की 2-4 दिन छुट्टी है करवा देंगे भाई, और उनके सर छू मत्तर बोलेंगे और हमको 90 आएंगे। भाई ऐसा तो होता नहीं, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, बिना मेहनत का कुछ होता नहीं। अगर आपको करना ही है तो पहले दिन से करो। कॉन्सेप्ट समझो, डेरिवेशन, रिवीजन, बहुत सारी चीजें है भाई। 1 साल तुमको किस लिए दिया है? 5 दिन पढ़ाई करने के लिए, बाकी दिन क्या करोगे 360 दिन? ऐसा नहीं चलता है। उसके लिए मेहनत 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 ही आपकी रंग लाने वाली है। अगर आप मैराथन के भरोसे, वन शॉट के भरोसे रहोगे तो होगा आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितनी आपकी औकात है। हाँ वही नहीं सर, कुछ बच्चे जज करते हैं मतलब मैराथन, कॉमन सेंस की बात है ना। और वो मैं बताता हूँ, जैसे शौर्य बैच में पहले पढ़ाया, बाद में शक्ति बैच में क्रैश कोर्स लिया जो कि 40 दिन का होता है, उसके बाद में हमने वन शॉट लिए, मैराथन 4 बार पढ़ा है। हाँ ना। तो 4 बार पढ़ाने का मतलब पहले बहुत डिटेल पढ़ाया, बाद में आपको जो मैराथन लेक्चर है आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होता है। उस लूज होता है इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, भरोसा देने के लिए, आपके अंदर की एनर्जी को जागृत करने के लिए हमारा प्रयास है। और इसी के कारण हम लोग आपके लिए
वो मैराथन वन शॉट वीडियो देके आपकी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं बच्चा डिमोटिवेट हो गया, उनका डिमोटिवेशन जो है खत्म करके उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस देने की कोशिश जारी रहती है। पेपर में कैसे लिखना चाहिए, किस लेवल पे लिखना चाहिए, कौन से स्टेप को कितने नंबर से, फार्मूला लिखा आधा मार्क, वैल्यू पुट की आधा मार्क, आंसर विद प्रॉपर यूनिट लिखा 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क के क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने क्वेश्चन पेपर भी बहुत सारे सॉल्व करके दिए थे, 6-7 क्वेश्चन पेपर। तो उसमें हर चीज बताई क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसका मकसद है, उसके पीछे कोई तो रीजन है, वो समझना बहुत जरूरी है। अगला सवाल आपके लिए, एमसीक्यू सवाल हल करते समय आपने कौन सी ट्रिक्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था? सर एमसीक्यू में तो बेसिकली मतलब पहले तो मतलब शॉर्टकट पता होना चाहिए जो फास्ट करने होगे तो, और फॉर्मूलाज तो मतलब बेसिक है, वो तो उसके बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। फॉर्मूला और शॉर्टकट हुआ ना तो एमसीक्यू में हमारा मेन मोटिव क्या था, जितना टाइम कम करे उतना मतलब आगे का पेपर को हेल्प होगा। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू 10 क्वेश्चन में 20 मिनट लगा देते थे, आधा घंटा लगा देते थे, तो फिर वो आगे के प्रेशर आता है, फिर बाकी का पेपर जो आता है वो भी नहीं सॉल्व हो पाता, मतलब डिस्ट्रैक्शन। हाँ, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, प्रेशर भी बढ़ता है। तो हमें शॉर्टकट मालूम होना चाहिए, और जो भी आपने बताया बहुत अच्छे से हमारे दोनों बैच, तीनों बैचेस में सब में, तो और फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो फॉर्मूला, आपकी फॉर्मूला बुक थी मेरे पास, तो उसमें से फॉर्मूला इजीली हो जाता है। एकलव्य पब्लिकेशन, www.eklavya publications, इस पे आप हमारी फार्मूला बुक है पीसीएम की। उसके बाद में एमसीक्यूज के लिए वरदान, जो पीवाईक्यूज के लिए वरदान बुक है, और एमसीक्यूज करना है, सीईटी की तैयारी कर रहे तो इसके लिए ब्रह्मास्त्र बुक वही। तो एमसीक्यू तो मुझे मतलब एज कम्पेयर टू सीईटी तो एमसीक्यू बोर्ड्स में इजी रहते, तो उसकी मतलब इधर प्रैक्टिस भी हो जाती है बहुत। करेक्ट है। तो आप सीईटी की तैयारी कर रहे तो वो तो हो ही जाएगा आपका इजीली। आपके लिए अगला सवाल है, क्या फिजिक्स पढ़ने के बाद इंसान ज्यादा शांत और लॉजिकल हो जाता है क्या? हाँ, मतलब हम मतलब अलग नजरिए से देखते हैं। एक बार फिजिक्स पता हो जाए ना तो हर चीज में हमें फिजिक्स वो अपने आप विजुअलाइज हो जाता है कि हाँ यहाँ पे फिजिक्स लग रही होगी। हाँ। हमने बैंकिंग वाले रोड का डिस्कशन किया है, मतलब वो पूरा विजुअलाइज होता है। और भी बहुत सारे जो रोटेशन डायनामिक्स में है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उसमें भी वो अलग अलग सवाल बनते हैं, एक्सिस वाले, वो कैविटी वाले, तो और रोटेशन मतलब बॉल वाले, तो कैसे वो पूरा मतलब विजुअलाइज होता है, वो कनेक्ट फील होता है कि आगे हमें ये दिख रहा है, यहाँ हो रहा है, तो वो पता ही चल जाता है। इसके बाद में आपको ये बताना है कि आप जब भी पढ़ाई करते थे तो किस हद तक करते थे, या आपका कोई स्टडी प्लान था, और जो साल भर आप फॉलो कर रहे थे, ऐसा कुछ प्लान था क्या? तो बेसिकली ऐसे तो मतलब बहुत कम पॉसिबल है कि एकदम कंसिस्टेंटली रोज एक ही मतलब टाइम वाइज हो, ऐसे कोई नहीं। मतलब होता था दिन में, मतलब इतना था कि 6 घंटे पढ़ाई हो जानी चाहिए, और मतलब 6 घंटे भी, क्लासेस भी 7-8 घंटे चले जाए, 10 घंटे चले जाए, तो मतलब रोज ऐसे डेली रूटीन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब टाइमिंग का नहीं कुछ कि 8 से 10 ये करूंगा, 11 से 12 ये करूंगा, ऐसे नहीं। पूरा शेड्यूल अपने टॉपिक वाइज मतलब डिवाइड करने का कि आज मुझे ये चैप्टर, आज ये लेक्चर, और पीवाईक्यूज, और इतना कंसेप्ट पूरा क्लियर करना है, तो करना ही है। पूरा। क्या रिवीजन के लिए भी समय देते थे आप? हाँ, रिवीजन, बिना रिवीजन के तो पॉसिबल ही नहीं है सर। मतलब देखो आज समझो, मराठी में कहावत है, पुढे पाठ मागे सपाट। हाँ। तो इसलिए भाई हमेशा याद रखना, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिवीजन नहीं किया आप खत्म हो चुके, रिवीजन नहीं तो प्रेशर बढ़ता है, रिवीजन नहीं किया। हाँ, रिवीजन का मतलब एक सबसे इजी तरीका, टेस्ट देते रहो। जितने टेस्ट दोगे ना उतने टॉपिक रिवाइज होते जाएंगे। जो आपको हुआ नहीं वो आप मतलब आपने सॉल्यूशन दे रखे थे सारे, तो वो सॉल्यूशन देके रिवाइज किया। मतलब ऐसे छोड़ मत दो कोई टॉपिक डर के, क्योंकि फिजिक्स में डरना बिल्कुल नहीं है। डरा तो फिर पूरा फिजिक्स ही होगा नहीं। बिना डरे करना है, जितना उतना करना है। और ऐसे नहीं कि मतलब सारे ही चैप्टर करने, एक आधा जो आपको नहीं हो रहा है वो स्किप भी किया चलता, पर जो इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे लिंक वाले चैप्टर कर नहीं पड़ेंगे। जैसे कि आपने लिंक की बात की, मैं सजेशन देना चाहता हूँ, थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में है और केमिस्ट्री में फायदा है ना। हाँ, केटीजी इधर कॉन्सेप्ट है, वही केमिस्ट्री में है। एटम न्यूक्लिया है, फिजिक्स में फ्यूजन है, केमिस्ट्री में वही है। तो ये सब चीजें अगर आप सोचोगे, सोच समझकर प्लान बनाओगे, तो आपको एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को भी सपोर्ट करता है। और ये सपोर्ट शायद हमारे नंबर इंक्रीज करने में बहुत कामयाबी हो सकती है। तो इसलिए जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो सोचो समझो कि केमिस्ट्री में क्या दिया, फिजिक्स में क्या दिया। इसके चैप्टर, बच्चों को तो ये हालत होती है कि दीपावली तो चैप्टर के नाम ही पता नहीं होते और वो ड्रीम देख रहे हैं कि भाई मुझे 90 लेना है, 95 लेना है। हाउ इट्स पॉसिबल? तो इसके लिए मेहनत के बिना कुछ होने वाला नहीं। आपको बच्चों को कुछ सजेशन देना है। आपको 92 आए थे, हाँ। तो आपके 8 नंबर कहाँ गए?
8 नंबर मतलब एक तो आजकल पेपर भी टफ आ रहा है, पर Okay. इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब हमसे हो नहीं पाएगा। ओके तो 8 नंबर मतलब मैंने एक चैप्टर नहीं स्किप किया था, तो मैं Okay. तो बोलता हूँ कि सब भी करके जाओ। जो 1-2 चैप्टर मैंने वो वेव ऑप्टिक्स और वो थोड़ा हार्ड जाता था, ओके तो मेरे लिए मतलब ऐसे इजी है चैप्टर वो, पर मुझे लगा ठीक हाँ है। नहीं होता है हाँ, किसी हाँ। किसी को भले मुझे इजी लग रहा है लेकिन आपको हाँ, टफ लगा, मतलब आपका चैप्टर स्किप करने का ही नतीजा है। हाँ, ये चैप्टर स्किप करने का नतीजा है। तो मुझे लगता है वहां पे चले गए और फिर थोड़े सिली मिस्टेक मतलब और एक मुझे लगता है कि एक सबसे मैं एक टिप दूं यहाँ पे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके अंडरलाइन मतलब कीवर्ड्स अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Okay. क्योंकि चेकर को थोड़ा इजी जाता है चेक करने को, तो वो हमारे मार्क ऑटोमेटिकली थोड़े बढ़ जाते हैं। Okay. मतलब उसको इजी जितना करोगे आप उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे और कीवर्ड्स पे मतलब क्या ध्यान पेपर दो। में आपने अच्छा प्रेजेंटेशन किया था? हाँ। क्या आपकी राइटिंग अच्छी है क्या? हाँ, राइटिंग मतलब ऐसी भी नहीं बहुत अच्छी है लड़कियों जैसे। हाँ, अच्छा। लड़कियों की अच्छी हाँ, रहती है। लड़कियों की जनरली अच्छी रहती है। मतलब अच्छी है, ठीक ठाक है। तो फिर और प्रेजेंटेशन मेन है सबसे, क्योंकि वो कॉलम बनाना, अंडरलाइन करना, सेक्शन वाइज लिखना अच्छे से। अच्छा मतलब अगर आपने सी का क्वेश्चन डी में डाला तो कोई नहीं वो ऐसा वैसे क्या? मतलब वैसे तो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि Okay. एक आधे बार हुआ होगा मतलब गलती पूरे से। 4-5 पेपर्स में। पर जनरली मैंने ऐसे किया कि अभी मैं ऐसे नहीं कि मैं पहले एमसीक्यू सॉल्व करूं, मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी जा सकता, पर वो लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा सेक्शन लिखना है एक साथ। डी सेक्शन है तो पूरा हाँ, डी पूरा ही डी, किया। हाँ, सी लिखा है तो सी ही क्योंकि लिखा, वो डी लिखा तो हाँ, ऐसे ही किया। वो इरिटेटिंग होता है चेकर को कि Okay, उसको yes. उसको मतलब जितना इजीली बना दोगे ना, उतना मतलब वो मार्क्स दे सकता है। मैं 21 साल से पेपर चेक कर रहा हूँ। हाँ, मैं एग्जामिनर मॉडरेटर सब काम किए हैं, तो आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मुझे भी चेक करने में बहुत तकलीफ होती है। और इसी मैसेज से मुझे लगता है कि मेरी तकलीफ कम होगी। हाँ, तो बच्चों ये बहुत अच्छी बात बताई है कृष्णा ने कि आप जब भी पेपर लिख रहे हो तो सेक्शन वाइज सी लिख रहे हो तो सी ही लिखो। पहले सी लिखा है तो लिखो, कोई टेंशन नहीं। बाद में ए लिखना है तो लिखो, लेकिन ए लिख रहे हो तो ए का जो उसमें 10 MCQs है, 8 VS है, वेरी शॉर्ट आंसर है, तो वही पैटर्न होना चाहिए, वही लिखना चाहिए। उसमें गड़बड़ मत करो, सी का डी में लाया, डी का बी में लाया, ऐसा मत करना। खिचड़ी करने से भाई यहाँ पे तुम्हारी खिचड़ी पकेगी। हाँ, और तुम्हारे नंबर चले जाएंगे। तो पेपर में प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने के लिए। उसके बाद में आपको बच्चों को मोटिवेशन मिलने के लिए या बच्चों को क्या प्लान फॉलो करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि मैंने ये गलती कर दी भाई, आपने जैसे बताया कि मैंने वे ऑप्टिक्स नहीं किया, मेरे 8 नंबर गए, लेकिन अभी देखो आदमी तभी सुधरता है गलती होती तब, लेकिन आपकी गलती आपके फायदे के लिए नहीं है। हाँ, अब इनका फायदा आपका फायदा लेकिन 2026 वाले बच्चों को होने वाला है। तो आप क्या सजेशन दोगे उनको? मेरा यही कहना है कि स्किप मत करो और सबसे मेन टेस्ट देते रहो और रिवाइज करते रहो। टेस्ट से ये पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि कोई बच्चे टेस्ट नहीं देते, डायरेक्ट वो पहला ही मॉक पेपर उनका वो जो बोर्ड का पेपर होता है, Okay. तो फिर तो मार्क्स तो कम आएंगे ही ना, और फिर वो ब्लेम करते टीचर्स पे। तो आप शुरुआत से रिवाइज करते रहो, जो टॉपिक मतलब टेस्ट में हुआ नहीं उसको मतलब फिर से सॉल्व करके सॉल्यूशन देखो, आपके ऐप में सारे मतलब सॉल्यूशन है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो फिर ऐसे करते करते आपको स्किप मत करो, मैं वो बोल रहा हूँ कि स्किप। और मेरा आपको पीजीएमएन का कोई फायदा हुआ क्या आपको ये नंबर लेने मतलब से? पीजीएमएन के वजह से ही मिले मार्क जो मिले, क्योंकि आप पूरे ऑनलाइन डिपेंड थे। पूरा ऑनलाइन डिपेंड था, मतलब ऑफलाइन कोई कोचिंग थी नहीं। अच्छा, मतलब पीजीएमई नहीं फॉलो किया क्या? और कुछ फॉलो किया था? नहीं, पीजीएमई नहीं फॉलो किया था। तो यूट्यूब से भी, आपके जो यूट्यूब पे भी लेक्चर बहुत अच्छे थे, मैंने वो भी देखे। और अपने ऐप वाले तो लेक्चर देखता ही था रोज। ओके, लास्ट में कुछ टिप्स देनी है बच्चों को, क्योंकि इसको आज हम लोग वाइंड अप करने वाले हैं। हाँ। आपको लगता है ऐसा कुछ मशवरा देना चाहते हो तो मेरे तो ऐसे 2-3 टिप्स रहेंगे। एक तो कंसिस्टेंट रहो, बिना कंसिस्टेंसी के होगा नहीं, जैसे हमने बात की कि लास्ट में कुछ होगा नहीं, 1-2 महीने भी होगा नहीं, वो शुरुआत से ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं है, 3-4 सब्जेक्ट है। तो वो पूरा करने के लिए हमें शुरुआत से ही करना पड़ेगा। और दूसरा मैंने टेस्ट और रिवीजन, और आप सर को फॉलो कर सकते, पूरा उनके डिपेंड रह सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने कर देखा है। क्योंकि डाउट आता है बच्चों में, मुझे भी डाउट आ कि ये सफिशिएंट है, फिर लगा सभी तो है, मतलब PYQ है, टेस्ट है, पूरा कंसेप्ट बिल्डिंग है। और आपने कोचिंग क्यों छोड़ी? 11th में पकड़ी थी। हाँ, तो आपको क्यों भरोसा आ गया कि ऑनलाइन पे भी भरोसा रख क्योंकि सकता हूं? कोचिंग में क्या होता था, कोचिंग में मैं मतलब ऑफलाइन जाता था पर ऑनलाइन ही पढ़ाई करता था आके, क्योंकि ऑफलाइन में वो मतलब अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं रही थी इतनी। मतलब एकदम ऑफलाइन कोचिंग में कि बेसिक से लेते नहीं है, डायरेक्ट मतलब उनको लगता है इनको आता है तो वो भगाते,
उधर कोई बोलने वाला होता नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन इतना बड़ा यूट्यूब है, कोई भी बोल सकता है कि ये सर अच्छा नहीं पढ़ाते, ये फास्ट भगाते, देखो मत, सिंपल है। और वहाँ पे वो ऑप्शन है नहीं ना, वहाँ पे तो हमने करना ही पड़ेगा। तो फिर 1 साल करके देखा ऑफलाइन, फिर वैसे मैं ऑफलाइन में करता था और ऑनलाइन में पढ़ाई करके फिर ऑफलाइन में टेस्ट देता था। ऐसे करता था। तो फिर डिसीजन लिया फाइनली कि फिर ऑनलाइन ही शिफ्ट होते, क्योंकि ऑफलाइन तो वैसे भी कुछ हो ही नहीं रहा हुआ, टाइम पास हो रहा है। तो मैं ऑफलाइन कोचिंग फिर छोड़ दिया 11th में, फिर 12th से प्योर ऑनलाइन आ गया। तो तब से फिर ऑनलाइन कंसिस्टेंसी बिल्ड हो गई। मतलब वो ऐसे स्क्रीन के सामने बोर भी नहीं होता बैठने को, ऐसे क्लास में तो भी थोड़ा बोर होता है, और हम जहाँ जाके ब्रेक ले सकते। ऑफलाइन क्लास में समझो आज हमारा मूड नहीं है पढ़ने का, एक आधा दिन, तो फिर हम स्किप भी कर सकते यार, हम कुछ बाहर भी चले गए, हॉलीडे भी ले लिया, तो हम घर आके वो कर सकते। पर ऑफलाइन क्लास में वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और ऑफलाइन में प्रॉब्लम ये था कि ज्यादातर टॉपर्स बच्चों पे ध्यान देते, वो आगे बैठते, उनसे पूछते और उनसे लेते। पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कमेंट सेक्शन खुला है, हम बोल सकते, कुछ भी कर सकते, कुछ भी हेल्पलाइन ला, एक कॉल में आप मतलब टीम सपोर्ट करती है ऐसा। तो पूरा, और मेन फैक्टर फीस वाला, वो ऑफलाइन में लाखों में फीस लेते और क्वालिटी वो नहीं देते, और ऑनलाइन में तो फिर क्वालिटी है ही, क्योंकि बेसिक से पढ़ाते, क्योंकि उनको भी मालूम हम बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे तो फिर अच्छा पढ़ाना होगा, तभी सब अच्छा होगा। वही तो वाइंड अप करें। हाँ, तो सबसे पहले मैं कुछ कृष्णा के रिव्यू देना चाहता हूँ आज के सेशन में। बच्चों, आपको मोटिवेशन के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त लाइन बोली है कि कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करोगे तो आपकी वाट लग सकती है। हाँ। सबसे मेन। उसके बाद में कंटिन्यू टेस्ट देना, उसका एनालिसिस करना, मेरी गलती कहाँ हो गई, मुझे कहाँ सुधारना है, इन सभी चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। उसके बाद में आप लोगों को हर कोई कॉन्सेप्ट, जब तक डेरिवेशन से कोई डायग्राम ड्रॉ करे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद समझ के लेना है, डायग्राम को समझ लेने के बाद उसकी जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन प्रॉपर वे से लिखना चाहिए। ये सभी चीजों के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपके भी, इनको 92 आ गए, आप तो ड्रीम देख सकते हो 100 में से 100 लाइन। हाँ। लेकिन कोई चैप्टर को स्किप ना करना, कोई कॉन्सेप्ट किसको मतलब स्किप मत करो। उसके बाद में मुझे क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ऑप्शन है, यूट्यूब है, ऐप है, जहां कर सकते हो वहां करो, लेकिन आपके नंबर 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए। और ये बहुत मुश्किल नहीं होता। इस साल तो पेपर टफ आया था, ठीक है, मानता हूं मैं भी, लेकिन अगले साल आपको तो पता है ना पेपर टफ आता है, तो उसी के हिसाब से तैयारी करो ना। प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास समय इतना है कि भाई फेसबुक, इंस्टा पे डालने से अच्छा है ना यहाँ डालो हर समय। जैसे कि कृष्णा ने बोला कि मैं हर कोई चीज देखता हूँ तो मुझे फील होता है कि यहाँ फिजिक्स है भाई, रोड पे जा रहा हूँ एंगल ऑफ बैंकिंग है भाई, फैन देखा है तो रोटेशन मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है, प्लेन हवा में उड़ रहा है भाई, बॉर्नलिस इक्वेशन है, मैं स्प्रे मार रहा हूँ बॉर्नलिस प्रिंसिपल है ना, मैं गाड़ी का ब्रेक मार रहा हूँ पास्कल लॉ है ना, जीसीपी देख रहा हूँ तो पता होना चाहिए हाइड्रोलिक है वहां पे, ये है। तो इन चीजों से अगर आप खेलते रहोगे, हर समय आपका दिमाग उसी तरफ से काम करते रहेगा, तो आपको फिजिक्स क्या कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं जाएगा, और आपका ड्रीम, आपका सपना जहां तक आपको पहुंचना है पहुंच सकते हैं। देखो, कभी भी हम लोग डिसीजन लेते हैं और जो डिसीजन लिया वो सही था, उस लेवल पे जो आदमी पहुंचता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। मतलब जैसे मुझे रतन टाटा साहब का सेंटेंस याद है कि जागवार कंपनी ली थी तो उन्होंने बोला मैं पहले डिसीजन लेता हूं और मेरा डिसीजन सही था, उसको प्रूव करके दिखाता हूं लोगों को। हाँ। तो उन्होंने करके दिखाया भाई, तो आपको भी करने का मौका है। सब दरवाजे खुले हैं, कोई इकोनॉमिकल कंडीशन बाकी कुछ नहीं होती है, हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं तो होता है मेरे घर में इकोनॉमिकल कंडीशन है भाई, इस 1000 रुपए में कोर्स 1200 1500 2000 के अंदर कोर्स होता है, और क्या चाहिए। मुझे लगता है अगर तुम काम को भी जाओगे तो 4-5 दिन में 2000 कमा के ला सकते भाई। तो यहाँ पे फीस भी कम है, ऐप पे कुछ 1000 रुपए में कोर्स होते हैं। शक्ति बैच तो बस 500-600 रुपए में दिया हम लोगों ने, पहले तो 333 रुपए में कोर्स दिया, 333 में। मुझे लगता है कि इससे क्या हो, मुझे तो लगता है कि अगर हम लोग पैंट या शर्ट खरीदने गए तो मुझे नहीं लगता है कि इतना सस्ता 500 के ऊपर शर्ट होता है। तो मतलब इकोनॉमिकली कंडीशन ये सब छोड़ दो, हमारा मकसद है कि मुझे सक्सेस चाहिए। सक्सेस के पीछे भाई रात दिन मेहनत करो। अगर आपने अभी मेहनत की तो ही फायदा है, नहीं तो बहुत बर्बाद हो सकते हो। तो उम्मीद कर रहे कि इनके जो भी पॉइंट्स है वो आपने लिख के रखे होंगे और इसको फॉलो करना है। रात दिन मेहनत करना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। आपके लिए करना है, खुद के लिए करना है। खुद की अगर आप
परिस्थिति अगर सुधारोगे, माँ बाप का सपना कंप्लीट करोगे, तो वो आपके ही फायदे के लिए, ना तो मुझे कोई पेमेंट लाके देने वाला है कृष्णा ना कुछ होने वाला है। हमारा मकसद है कि भाई पहले खुद सुधर जाओ, खुद सुधरने से गांव सुधरेगा, गांव सुधरने से तुम्हारा तालुका, जिला, बाद में तुम्हारा राज्य और हमारा देश सुधरेगा। हर बच्चे ने डिसीजन ले लिया तो अमेरिका, जापान क्या है, इंडिया सबसे आगे रह सकता है। हाँ। लेकिन उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, किसी को हेल्प नहीं करनी है, खुद को हेल्प करनी है, खुद को सुधारना है, खुद के अच्छे नंबर लाना है, खुद को अच्छा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी आपका ड्रीम होगा वो बनना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस सेशन में बहुत ही मजा आया होगा। अगर आपको कुछ लगता है तो इसके नीचे जरूर कमेंट करिए, हम लोग आपको जितना होगा उतनी हेल्प करने की कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे सेशन में, तब तक करते बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।